हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ कैटालिस्ट बाय चंद्रमौली वेंकटेशन के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। चैप्टर 12 द ट्विन एच द कैटालिस्ट फॉर लीडरशिप इम्पैक्ट। ऑथर कहते हैं कि 2 एच है, ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, जो आपकी लीडरशिप को पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कैसे ऑनेस्टी आपकी लीडरशिप को पावरफुल बनाती है। ऑथर कहते हैं कि ईमानदारी लीडरशिप को चलाती है। यह एक ऐसी वैल्यू है जिसे अगर अपने असली रूप में अपनाया जाए तो यह आपको अपार निष्ठावान अनुयायी और प्रभाव प्रदान कर सकती है। लेकिन इसकी चुनौती यह है कि इसका कोई निर्धारित स्टैंडर्ड नहीं है। ऑथर कहते हैं कि मैं अपने 50 वर्षों के करियर में हजारों लोगों से मिला हूँ, पर अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो मानता है कि वह बेईमान है। हम सब मानते हैं कि हम सभी ईमानदार हैं। इसका कारण यह है कि ईमानदारी का कोई निर्धारित स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो कहता है कि इस लेवल के ऊपर आप ईमानदार व्यक्ति है और इस लेवल के नीचे आप बेईमान व्यक्ति है। इसलिए हम में से प्रत्येक को लगता है कि हम ईमानदार है, इसलिए नहीं कि हम पूर्ण रूप से ईमानदार है, पर इसलिए कि हम हमेशा अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी के स्तर से कम स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। यदि आप अपनी वैल्यूज का हाई बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं तो आपको आपके ईमानदारी के स्टैंडर्ड को परिभाषित करना होगा। हम हमारे वर्तमान ईमानदारी के स्टैंडर्ड को समझने के लिए और नया स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एक डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। इस डायग्राम के वाई एक्सिस पे आई और 2 बॉक्सेस है, आई डू राइट एंड आई डू रॉन्ग, और एक्स एक्सिस पे अदर्स एंड 2 बॉक्सेस है, अदर्स डू राइट एंड अदर्स डू रॉन्ग। पहला बॉक्स है आई डू रॉन्ग इवन व्हेन अदर्स डू राइट, मैं गलत करूंगा भले ही दूसरे सही करते हो। पॉपुलेशन का माइनॉरिटी हिस्सा ही है जो यह गलत करता है, जबकि बाकी सभी लोग सही कर रहे हैं। यह लोग अपराधी और धोखेबाज लोग हैं। हम में से अधिकांश लोग मेजोरिटी ऑनेस्टी के बॉक्सेस में आते हैं। वी डू राइट व्हेन एवरीबडी एल्स डज राइट, हम सही करेंगे जब बाकी सभी लोग सही करेंगे, लेकिन हम गलत भी करेंगे जब बाकी सभी लोग गलत करेंगे। वी डू रॉन्ग व्हेन एवरीबडी एल्स डज रॉन्ग। ट्रैफिक सिग्नल पर हमारा बिहेवियर इस तरह के उदाहरण को बताता है। ट्रैफिक सिग्नल में सही और गलत का निर्णय सिग्नल पे आधारित होता है। अगर रेड सिग्नल होता है तो हमें रुकना पड़ता है, और अगर ग्रीन सिग्नल होता है तो हम जा सकते हैं। लेकिन जब रेड सिग्नल होता है और बाकी सभी लोग रुके हुए होते हैं तो हम भी रुकते हैं। लेकिन जब सभी लोग सिग्नल तोड़ के जाते हैं तो हम भी जाते हैं। जब सभी लोग गलत करते हैं तो हम भी गलत करते हैं, और जब हम इस तरह का गलत करते हैं तो हम अपने आप को बेईमान नहीं समझते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ईमानदार व्यक्ति के लिए यह गलत करना स्वीकार्य है, क्योंकि सभी लोग यह गलत करते हैं। आमतौर पर हम ईमानदारी का जो स्टैंडर्ड उपयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम सही और गलत का निर्णय करते हैं, वह हमारा अपना निर्णय नहीं होता है, बल्कि इस बात पर होता है कि अधिकांश लोग क्या करते हैं। अगर वे लोग गलत करते हैं तो हम भी गलत करते हैं, और इस तरह के काम करना हम बेईमानी नहीं मानते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में ईमानदार होना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी के स्टैंडर्ड को बदलना होगा, और इसके लिए आपको सही करने का साहस करना होगा, भले ही हर कोई गलत करे। इसको प्रिस्टाइन ऑनेस्टी कहते हैं। प्रिस्टाइन ऑनेस्टी के लिए आपको लगातार खुद को याद दिलाना होगा कि जो सही है उसके ऊपर ही आप फोकस करेंगे, और यह निर्णय लेना होगा कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे, भले ही बाकी सभी लोग गलत करते हो। लीडरशिप को पावरफुल बनाने का दूसरा एच है ह्यूमिलिटी। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमिलिटी वो वैल्यू है जो आपको हवा में उड़ने से बचाती है। जब आप सफलता हासिल करते हो और आप हम्बल है तो आप जानते हैं कि सफलता आपके अकेले द्वारा हासिल नहीं की गई है, इसमें दूसरे लोगों का भी सहयोग है। ह्यूमिलिटी आपको बिना अहंकार के सफलता का आनंद लेने की अनुमति देता है। यदि आप हम्बल है तो सफलता और असफलता के साइकिल के बीच टिके रहने की आपकी क्षमता भी बहुत अधिक होती है, जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाए रखने की आपकी क्षमता भी बहुत अधिक हो जाती है। देखिए, ह्यूमिलिटी का लीडरशिप पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक पावरफुल लीडर वह है जिसके पास एक विजन होता है, लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी ही उनके विजन के बावजूद भी उन्हें अहंकारी बनने नहीं देती है। ऐसे लोगों की ह्यूमिलिटी उनके टीम और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में विश्वास जगाती है कि लीडर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि जो सही है वही करता है, और यही बात उनकी लीडरशिप को और भी पावरफुल बनाती है। तो अपनी लीडरशिप को पावरफुल करने के लिए ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी की वैल्यूज को कैटालाइज करें, मतलब कि उत्प्रेरित करें। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।